बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरे हाथ में एक बुक है जो कि मेरी उम्र के और मेरी उम्र से बड़े बच्चे भी जो है वो उसे पढ़ते रहे हैं और अभी तक के बच्चे उस सेकेंड ईयर में इंटरमीडिएट में वो पढ़ते रहे हैं। गुड बाय मिस्टर चिप्स, ये जनाब किताब है और इसके ख़िलाफ़ इसके मुतल्लिक मुख्तलिफ वो आरा वो सामने आई पिछले कुछ अरसे में, तो मैंने सोचा कि इस पे एक छोटी सी गुफ्तगू वो मैं अपनी उम्र के बच्चों से भी कर लूँ और जो मौजूदा हमारे बच्चे हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे कोलीग्स के स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी इसके मुतालिक बात हो सके। ये इंतहाई खूबसूरत नावल है। जो लोग इससे वाकिफ़ नहीं हैं उन्हें मैं बताता हूँ कि मिस्टर चिप्स एक टीचर हैं और वो सारी उम्र जो है उन्होंने यानी कि तकरीबन 40 साल से ज़ायद उम्र जो है वो टीचिंग को दी है। और इसके ख़िलाफ़ क्या प्रोपेगेंडा पाया जाता है जी कि इस नावल के अंदर है क्या। और मैंने कई टीचर्स से भी सुना है जी कि इसे पढ़ा के आप लोग बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। जब ये बात असातिज़ा की तरफ से आती है तो बड़ा दुख होता है कि ये कहानी एक उस्ताद की है, उसे आइडियलाइज किया गया है कि वो कितनी कन्विक्शन के साथ, कितनी दिलजमी के साथ वो बच्चों को पढ़ाता है। एक नस्ल, दूसरी नस्ल, तीसरी नस्ल वो उसके पास से पढ़ के निकलती है। एक बड़ा उसमें दिलचस्पी वाला एक कैरेक्टर है मिस्टर कौली। मिस्टर कौली को जब वो सज़ा देता है तो उसे बता रहा होता है कि तुम्हारा बाप वो भी मुझसे सज़ा पा के यहाँ से गया था, क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह शरारती था, उससे भी मार पड़ी थी और आज मैं तुम्हें भी सीधा करता हूँ। फिर आगे चल के ये हमें पता चलता है कि जी उस कौली का बेटा भी मिस्टर चिप्स के पास आके पढ़ता है और उसे भी बाबा चिप्स से सज़ा मिलती है। मतलब 3 नस्ल उस उस्ताद के पास पढ़ रही हैं। और लास्ट इसका जो पार्ट है नावल का इंतहाई खूबसूरत, वो ये कि वो डेथ बेड पे है, बिस्तरे मर्ग पे है मिस्टर चिप्स। तो वहाँ जो अटेंडेंट्स हैं उनके, वो ये कहते हैं कि मिस्टर चिप्स जो हैं वो इशूलेस हैं, उनकी औलाद नहीं है। मिस्टर चिप्स पूरी तरीके से बोल नहीं सकते, उनके होंठ हिलते हैं और वो होंठ क्या हिल रहे हैं, रोकते हैं कि ये ना कहें कि मेरे बच्चे नहीं हैं। आई हैव थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन एंड ऑल ऑफ देम आर बॉयज़। कि मेरे हज़ारों बच्चे हैं और सारे के सारे बेटे हैं। बेटों पे बड़ा मान होता है बंदे को, तो वो सारे के सारे बेटे वो कुदरत ने मुझे दिए हैं। अब देखिए इतराज़ क्या है जी, और इतराज़ करने वाले क्या कहते हैं जी, इसकी जगह जो है ना वो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतल्लिक़ कोई मज़मून डाल दें। पहली बात उन्हें पता ही नहीं है कि ये नावल है। नावल की जगह मज़मून, एक ऐसे, एक आर्टिकल, वो उसकी क्या अहमियत होगी। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप पे हमारे माँ बाप कुर्बान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर सहाबी वो हमारे लिए सितारों की मानंद। लेकिन क्या इन हस्तियों ने इल्म हासिल करने से हमें रोका था? हम पढ़ा रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज लोग बच्चों को इंटरमीडिएट के लेवल के मुताबिक, और एक नावल है वहाँ पे, तो हम वहाँ पे कोई इंग्लिश से मुतल्लिक, उस ज़ुबान से मुतल्लिक की कोई चीज़ रखेंगे। अदब तो देखें, जो दीनी मदारस हैं वहाँ भी अदब बच्चों को दरस निज़ामी के अंदर भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, इससे कोई ये नहीं है कि जी अदब पढ़ना पढ़ाना ये कोई गलत चीज़ है या कुछ जुर्म है। ये अगर तरतीब देखी जाए जी कि इसकी जगह अब इंग्लिश की जगह जी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतल्लिक़ कोई मज़मून पढ़ा दें, तो फिर फ़िज़िक्स की जगह जो है वो किसी और सहाबी की ज़िंदगी को पढ़ा दिया जाए। केमिस्ट्री की जगह जो है वो कोई आप फ़िक़्ह की किताब आप ले आएंगे, इस तरह तो नहीं होता। आपने ये तमाम मज़ामीन पढ़ने हैं।
तो एक ख़ास जो है एक खूबसूरत किताब, उसके मतलब खाम में वो हमारे दिलों में जो है, हमारे जहनों में वो तअस्सुब नहीं होना चाहिए। हाँ, ये अलग एक बहस हो सकती है जी, इस नावल की जगह कोई और नावल ले आएँ। हाँ लाएँ, इस जैसा कोई खूबसूरत नावल ले आएँ, बेशुमार नावल्स हैं। लेकिन हाँ, इसकी ये खूबी है कि ये एक उस्ताद की कहानी है, उस्ताद की अजमत को बयान कर रही है बच्चों के सामने। एक ताल्लुक जो है बच्चों का उस्ताद के साथ, कि वो उस्ताद जिसके बच्चे बड़ी बड़ी पोस्ट तक पहुंचते हैं, फिर वो आके उससे मिलते हैं, उसके साथ टाइम गुजारते हैं। ये एक इस खूबसूरत ताल्लुक को जो उस्ताद और शागिर्द के दरमियान होता है, उसे ये नावल बयान करता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसे तब्दील भी किया जाए, मगर मेरी ये राय है कि इसे जैसे ये चल रहा है ये पढ़ाया जाना चाहिए। हाँ, उस तरह ना पढ़ाया जाए कि जी फास्ट ट्रैक के ज़रिए कि सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तैयार किए जा रहे हैं। बच्चों को भी चाहिए कि इसका टेक्स्ट पढ़ें, टीचर्स को भी चाहिए कि इसका टेक्स्ट पढ़ाएं, क्योंकि हमने बैसियत कौम ही ना, वो असल चीज़ हमने नहीं पढ़नी होती, हमने सेकंड हैंड थर्ड हैंड नॉलेज वो पढ़ना होता है। फर्स्ट हैंड नॉलेज वो आपको मिलता है टेक्स्ट बुक के अंदर। आप टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ रहे, आप समरियाँ पढ़ रहे हैं, सेकंड हैंड नॉलेज। फास्ट ट्रैक तो कहीं थर्ड हैंड नॉलेज वो बन जाता है। तो पढ़ना पढ़ाना, इससे प्यार करें। जज़ाकमुल्लाह खैर।